तो जब और उस बात के कारण आपका ध्यान जो है नशा की तरफ मुक्त कर गया, परेशानी समझ में आ रही है बात? यस सर। नाम किसी का नहीं देना है, यस सर। रिश्ता नहीं बताना है, वो अपने घर की चीज है, लेकिन वो कारण जरूर बताना है जो आपके दिल में दुख का कारण बना, उसको आज भी आप माफ नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करता हूँ उमंग से। आजा बेटा, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भाव है उनके बताइए। आज बताने से पहले हाँ बोलो, आगे करो। हाँ, बताने से पहले यही मैं बोलूँगा कि जो हुआ है वही हम बताएंगे, कोई कहानी बना के नहीं बताएंगे, जो भी है सब कुछ बताएंगे। तो इंटर का जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो बहुत हम सफल तरह से मतलब प्रयास किए थे कि नहीं हमको इस बार अच्छा से कुछ करना है, सफल रहना है। जब हम इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो इंटर का एग्ज़ाम देने समय तो हम अच्छे से जाते थे, एग्ज़ाम दे के आ जाते थे, लेकिन एक चूक के कारण एक चूक यही था कि जिसके साथ हम एग्ज़ाम देने जाते थे वो संगत में होता है, अच्छा हमको संगत नहीं मिला, लेकिन हम उसको समझाए, लेकिन वो हमको फोर्स बोला कि ऐसे है, चलो कर लेते हैं, क्या होगा, थोड़ा सा आनंद आएगा। लेकिन उसका गलती हमको आज पश्चाताप होता है कि उस लड़के का अगर हम शायद बात नहीं सुनते तो हम जरूर इस बार इंटर में हम फर्स्ट आते। क्या बात है, है ना? वो उसके मैं यही पीड़ा खाता हूँ, इसका मन कितना ये महसूसता होगा जब आप उस चीज में खो देते हैं, उस चीज को देता हूँ मन बैठिए। चलिए अब से किसी का नाम नहीं लेना, कोई देख लेंगे धीरे धीरे। बराबर, आज मैं आपको वही मौका देने वाला हूं। मैंने जो टॉपिक रखा है, उससे पीड़ा का मतलब क्या होता है बेटा? दर्द। दर्द। और दर्द देने वाला भी आपके घर में है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा। आपने भी किसको दर्द दिया है, सामने वाले ने भी आपको दर्द दिया। क्यों भैया बाबू, कुछ है कि नहीं लाइफ में? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। आपको मैं बुलाऊंगा बिना किसी का नाम लिए, क्योंकि पब्लिकली पहले से आप अकेले मेरे साथ नहीं बैठे। आपको ये नहीं लिखना कि मेरी पत्नी, मेरे पापा, कोई रिश्ता नहीं बताना, बात समझ में आ गई? लेकिन दर्द क्या है ये जरूर बताना है कि किसी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, मुझे उस दर्द को यहाँ जानना है। 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप लिखेंगे मैं देखना चाहता हूँ आप क्या लिखते हैं, किस बात से आप हमेशा परेशान दुखी रहते हैं। आज भी जो कहते हैं ना, जाओ क्षमा कर दो, कहना बहुत आसान है, लोग नहीं करता, नहीं कर पाता। इतना दर्द मिला होता है कि क्षमा देना करना आसान, पंकज बाबू क्षमा करेंगे, है ना? कोई आपके लाइफ में जिसने आपको दर्द दिया है, आसान नहीं होगा। करने तो बहुत बड़ी बात, लेकिन समय लगेगा, है ना? तो मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको यहाँ बुलाऊं, आप 1 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी आपको लिखना आता हो लिखेंगे, ठीक है? चलिए क्लास शुरू करते हैं। कमर सीधा कीजिए, नहीं बैठोगे तो क्या? सबको कहता हूँ कमर सीधा कीजिए, जब अपनी बारी आती है इधर से दर्द उठता है। चलिए अपनी माँ से आशीर्वाद मांगे। कौन बोला? जय श्री राम कौन बोला? अभी पाकिस्तान भेजूंगा, वहाँ सब जय श्री राम करके बम मार रहा है, मोबाइल में क्लिपिंग दे रहा है, मारा वो जो सैनिक को गोलाओं में भरता है।
हरा ब्लास्ट किया, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ा मजा, अभी जान पे खेल रहा है ना। हमारे ही भाई खड़े हैं वहाँ बॉर्डर पे। जी सर, कभी हम आप यहाँ सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं, बहुत सुरक्षित है। सामने जाओ। मिथिलेश बाबू हैं कि नहीं? हाँ सर, हाँ। शाम को जाओ। चलिए स्टार्टर के रूप में आज मैं आपको कविता सुनाता हूँ। जब ये कविता पढ़ूंगा ना, आप उस दर्द को खोजेंगे, महसूस करेंगे जो किसी ने कभी न कभी आपको दिया है या आपने किसी को दर्द पहुंचाया है। दोनों बात हो सकती है। इसमें एक है बाबा सिंघावा ने कल चर्चा किया था। कोई उसको नहीं बोलेगा मेरे अलावा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाबा सिंघा के बारे में। जो क्लास 8 या 9 में एक चैप्टर था भूगोल का। ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, उत्तर ध्रुव, जहाँ बर्फ ज्यादा होता है, तो जो कुत्ता होता है ना हमारे यहाँ जो पालते हैं, जिसको आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, तो अच्छे नस्ल का तेज तरार, आपको पता होना चाहिए। वो ऐसे कुत्ते होते हैं जो डिफेंस में होते हैं, उनको भी पद मिलता है। हमारे यहाँ कैसे एसपी कर्नल, ये वो उनकी योग्यता के अनुसार बैठे, इसलिए कुत्ते का कुछ हल्का मत लीजिए। उनके गुण के कारण ही उनको वो पद मिलता है। उसी जाति का बर्फीला में, बर्फ की जगह में जो जानवर, और कुत्ता क्यों से उसको जोड़ा गया? कुत्ते जैसे उसका मुंह दिखता है, गुण अलग है, लेकिन होता है ना कि चेहरे का बनावट वो है, वो इतना मजबूत है कि पूरे घोड़े की रफ्तार से, घोड़ा भी उसके बगल में टक्कर नहीं देगा बर्फ में, इतना तेज दौड़ता है सर बारहसिंगा तो हीरे के प्रजाति जैसा होता है सर। क्या हुआ? हिरण के प्रजाति है। आप उसको जंगली भेड़िया टाइप का कर सकते नहीं सर, हम लोग के जो कैमूर का जो पठार है ना, पहाड़, हाँ, उसमें बारहसिंगा पाया जाता है। बर्फीला जगह में नहीं सर, या हमको लगता है कि मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ। शब्द गलत बोल रहे हैं सर आप। क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसका नाम कुछ और होगा। कुछ और नाम है सर उसका। याक तो बैल हाथी है। हाँ, बैल नहीं, भैंस। चलिए उसमें थोड़े नाम कुछ भी हो, कौन बताता हूँ। जब वो बर्फ में वो आपका लोहे का या लकड़ी का, हाँ सर, हाँ सर, वो होता है घोड़ा गाड़ी जैसा, हाँ ठीक बोल। चक्का नहीं होता है, फिसलने का चीज होता है, और उसमें वो बारहसिंगा उनको ट्रेनिंग देती है, सुरक्षा घूमना है, चाहे बहुत अच्छे। तो बात कर रहा था मैं, टॉपिक चेंज हो जाएगा। बात हो रही है आज क्लास में पीड़ा की, पेन। मैंने आपके क्लास में है एक साहब, इनको किसी के कारण दुख पहुंचा है और इनके द्वारा भी किसी को दुख पहुंचा है। ये बात तो सबके लागू होता है, हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ। नशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्मल हूँ, हो सकता है किसी की बात को चूक गई हो या मेरी बात किसी को चूक गई हो, होता है ना। पहले मैं इसी को बुलाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको खोज कर रखा है। आफ्टर क्लास आप यहाँ आएंगे और आपको लिखना है क्यों आपको दर्द है बेटा। नाम किसी रिश्ते का नहीं लेना है, वो आपका पर्सनल चीज है, लेकिन दर्द क्या है ये हम क्लास को पता होना चाहिए। और जब जो दर्द लिखेंगे वो सही लिखेंगे। शिकायत, दर्द मतलब शिकायत, परेशानी जो भी आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा इसको खोलिए, लेकिन ऐसा ही बढ़ाते हैं ना आप लोग, देख लीजिए विजय बाबू, ऐसा ही बढ़ाया जाता है ना। ऐसे फाड़ते हैं दांत से। चीयर्स, हैं? डाल दीजिए, वही रखो। जब भी बोतल फूटा हो आपका मुंह में पानी आ जाता है। ना सर, अब नहीं आता है, शुरुआत में आता था, अब बहुत दिन हो गया। नहीं, अभी तो कुछ नहीं। जब बाहर जाएंगे हर कोना में कोई ना कोई जलता मिल जाएगा,
बाजार है ना, जी वहां अगर आप अपने को बचा लीजिए। अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा कैसे कहूँ। सुन रे पानी, सुन रे पानी, क्या मैं तुझसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा कैसे कहूँ। दिल चीर कर किसे दिखाऊं, दिल चीर कर किसे दिखाऊं, अपने मन का दर्द कैसे बताऊं। सुन रे पानी, क्या मैं तुझसे कहूँ, सबके मुख पे हंसी देखूं, सब करते परिहास मेरा, अब कैसे किसे अपना हृदय दिखाऊं। सुन रे पानी, क्या मैं तुझसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ। आज कहनी है सबको सुनानी है, मिला है जो दर्द सबको बतानी है। देखे जमाना, देखे जमाना, क्या क्या सितम है, जुल्म जो आज भी रुलाता है। सुन रे पानी, क्या मैं तुझसे कहूँ, आज घर चुप रह गया, आज घर चुप रह गया, ना कहना मैं सिमट गया। आज अपनी बाह, आज अपनी बाह खोले खड़ा हूँ, दर्द बांट कर, दर्द बांट कर दर्द लेने वाला हूँ। सुन रे पानी, क्या मैं तुझसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ, कैसे
कैसे कहूँ, मेरी चित्कार, मेरी चित्कार, दर्द आंसू देखो, मेरी चित्कार, दर्द आंसू देखो, इस बंद दीवारों से, इस बंद दीवारों से मैं घिरा हूँ, इस बंद दीवारों से क्या मैं तुझसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा किसे कहूँ, अपने मन की पीड़ा कैसे कहूँ। मैं किसी को बुलाने से पहले मैं इस पे थोड़ा 5 मिनट आपको समझाता हूँ। इससे जब मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या लिखना है, एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। आपने कॉलर है। हम अपने घर में अपनी माँ बहनों को देखते हैं, दिन भर में जब भी एक मौका आता है, विशेष कर शाम को ही आता है या दोपहर में, कि वो एक दूसरे के केस बनाती हैं, केस काटती हैं। बड़ा बड़ा केस होता है ना घर में माँ बहनों का, तो एक दूसरे का वो केस जानेगा, तेल लगाएगा, रिबन। अब तो रिबन का जमाना क्या, लेकिन बच्चा में हम देखते थे कुछ चोटी बनाना। जी सर, हम लोग बताएंगे। मुझे आज भी आपको मालूम है 2 चोटी। यस सर। मैं बहुत बड़े क्लास तक, मतलब काफी हमको लगता है कि 4 क्लास तक जब हम पढ़े थे, बहुत घूंगा लाल चोटी बांधता था मैं, इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे। बात यहाँ केस झाड़ने की नहीं है, बांधने की नहीं है। बात ये है कि आप उसी का केस झाड़ेंगे और बांधेंगे जिससे आपका दूध मिलता है। बहुत प्रेम होगा जिससे। नहीं मन मिलेगा तो आप बगल में नहीं जाना पसंद करेंगे। जी सर। तो जब आप केस झाड़ते हैं तो एक चीज का प्रवाह होता है, जुबान का, बातचीत जी। और उसमें पूरी हिस्ट्री आती है, 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी, जब जो बात याद आ जाए उस पर चर्चा होगी, वो लोग बात करते हैं। और उस बात के क्रम में क्या होता है, तो कई बार लोग हंसते हैं, कई बार किसी बात को करते करते रोते हैं, तो याद आ रहा है, मतलब अपना दर्द एक दूसरे को बांटते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कि दर्द जो पेन है, पीड़ा है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, आपके सीने पे एक बोझ रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो होगा। आपकी माइंड सेट है, आप उनको बोल नहीं पा रहे, रिश्ता पड़ा है, लेकिन आपका जो पेन है वो तो आपको खाया जा रहा है, डिस्टर्ब है अंदर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शुगर की बीमारी और टेंशन से शुगर बढ़ता है, तो किसी बात समझ में आ रही है, तो आप अपनी पीड़ा को कहना सीखिए। हम ये जो फिल्मों में गाने देखते हैं 8 गाना, 4 गाना पहले, 4 गाना इंटरवल के बाद होता है ना हमारे इंडियन फिल्म में, कि गाना क्या होता है, हमारे मन में जो भाव है उसकी वो अभिव्यक्ति है, खुशी का भी है, दुख का भी है ना।
अभी थोड़ा थोड़ा सा पी लेने दो, भरी महफिल में थोड़ा जी। क्या ये पेनी है, पीना है, बहाना बोतल है, लेकिन दर्द तो है ना। तो आप इसको बांटिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके पास दोबारा आऊं, बात समझ में आ रही है, आपके पास कुछ कहने के लिए होना चाहिए, ठीक है? तब तक लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मर्यादा। आपको अपने पिता से शिकायत है, पिता का नाम याद नहीं आना चाहिए। आपको अपनी पत्नी से शिकायत है, पत्नी का नाम नहीं है। लेकिन जो दर्द है वो यहाँ जरूर दिखना चाहिए कि किसी ने मुझसे ये बात कही, किसी ने मेरे साथ यह व्यवहार किया। आप देखेंगे, आप बहुत कहने के बाद आपको एक अच्छा फील होगा, मन शांत होगा, ठीक है मास्टर जी? तो मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? सर या मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं जब इस उम्र का था, या आज से 3 साल पहले की घटना है, या कब नहीं, या एक दिन की बात है, मेरे साथ किसी ने इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, या मैंने परिवार के सामने अपनी ये बात कही, कुछ डिमांड होता है ना बच्चों का, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं पूरी ईमानदारी से उस काम को करता, हमारी आपस में सहमति नहीं बनी, और उस दुख और दर्द के कारण, कुर्सी निकाल के दो सर को, उस दुख और दर्द के कारण, आप मुझे 10 मिनट समय दें सर, 10 मिनट का ऑफ करूँगा। उसमें बैठिए ना सर, उसमें बैठिए सर। अभी बैठेंगे तो सुनेंगे सर। अरे ठीक है, आइए सर, यहाँ पे आइए सर। आप बाथरूम इधर आइए सर। क्लियर है? अरे तो जब और उस बात के कारण आपका ध्यान जो है नशा की तरफ मुख कर गया, परेशानी समझ में आ रही है बात? यस सर। नाम किसी का नहीं देना है, यस सर। रिश्ता नहीं बताना है, वो अपने घर की चीज है, लेकिन वो कारण जरूर बताना है जो आपके दिल में दुख का कारण बना, उसको आज भी आप माफ नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करता हूँ उमंग से। आइए बेटा, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भाव है, उनके बताएं। आज बताने से पहले, हाँ बोलो, आगे करो। बताने से पहले यही मैं बोलूँगा कि जो हुआ है वही हम बताएंगे, कोई कहानी बना के नहीं बताएंगे, जो भी सब कुछ बताएंगे। तो इंटर का जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो बहुत हम सफल तरह से मतलब प्रयास किए थे कि नहीं, हमको इस बार अच्छा से कुछ करना है, सफल रहना है। जब हम इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो इंटर का एग्ज़ाम देने समय तो हम अच्छे से जाते थे, एग्ज़ाम दे के आ जाते थे, लेकिन एक चूक के कारण, एक चूक यही था कि जिसके साथ हम एग्ज़ाम देने जाते थे वो संगत जो होता है, अच्छा हमको संगत नहीं मिला, लेकिन हम उसको समझाए, लेकिन हमको कोर्स बोला कि ऐसे है, चलो कर लेते हैं, क्या होगा, थोड़ा सा आनंद आएगा। लेकिन उसका गलती हमको आज पश्चाताप होता है कि उस लड़के का अगर हम शायद बात नहीं सुनते तो हम जरूर इस बार इंटर में हम फर्स्ट आते। क्या बात है ना? वो उसके मैं यही पीड़ा चाहता हूँ, इसका मन कितना ये महसूसता होगा जब आप उस चीज में खो देते हैं, उस चीज को खो देता हूँ मन बैठिए। चलिए अब से किसी का नाम नहीं लेना, कोई नहीं। अभी प्रेजेंट जो मेरे साथ चल रहा है, मैं उसी दर्द बताऊंगा। दर्द तो बहुत है, उतना डिस्कशन नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन एक दर्द जो है काफ़ी मतलब गहरा है। और यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ पे लगभग जितने हैं वो इस चीज़ को महसूस जरूर कर रहे होंगे अंदर से कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो असल पहचान है ना वो खो चुके हैं। जो आप हैं वो यहाँ इस लायक आप नहीं, और ये कारण आप अच्छे से जानते हैं किस वजह से है।
तो इसमें आप बस सुधार ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, जिसको कहते हैं पश्चाताप। मेरा मानना तो ये है सर कि जो गलती की है इसके कारण हमने अपने परिवार वालों को दुख दिया, आंसू तक सर पहुँच दिखाए हैं, देखे हैं सर आप रात में वो, तो इससे सर वो अंदरूनी दुख है ना, वो सर कभी नजर से हटता नहीं है। जी सर, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। आप आएंगे पंकज बाबू, किसी का नाम नहीं लेना है, कोई रिश्ते का नाम नहीं लेना, सिर्फ अपनी बात रखना। मेरे को बोल इतना ही है कि हमें ज्वाइंट फैमिली लेकर करना चाह रहे हैं कि जो कुछ सदस्यों के कारण नहीं आगे बढ़ पाया। सारे लोग स्टैंड अप, खड़े होइए एवरीवन, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इधर आइए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लाखों में कोई एक मिलता है इस युग में, तो परिवार बहुत सुंदर। बैठ जाइए आप लोग, बहुत मजा आएगा। चलिए शांत हो जाइए, कम नहीं। मैं अपना मैं 4 से बाहर कर रहा हूँ पहला को बाहर मांगे मैट्रिक के बाद मैट्रिक तक तो हम जमीन को लगा लेंगे और तो परिवार में बहुत अच्छा से सारा काम अच्छा ढंग से हो रहा था। मैट्रिक के बाद थोड़ा संगत में आने के बाद हल्का हल्का शराब का सेवन किया, जिससे घर परिवार तो मना करता ही था, हम दोस्त यार में नहीं माने, इसके कारण हमको यहाँ आज दवा के रूप में या रक्षा के रूप में यहाँ भेजा गया। आपका दर्द क्या है, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ तो कोई जीवन में तकलीफ नहीं। संजीव बाबू, संजीव बाबू की बात माफ कर दी। जिंदगी में हम जिंदगी को आसान तरीका से जीते लगे, उसमें हमको कोई पीड़ा आया नहीं, लेकिन पीड़ा एक टाइम ऐसा था कि जब मेरी माँ हॉट की हो गई थी और उसका तीसरी बार हम पेस मेकर लगवाने के लिए बनारस बीएचयू में उसको लेके गए थे और वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम थी और हम, हमारे भैया और हमारे फादर, मतलब हम लोग पैसा का पूरा इंतजाम करके गए थे। मेरे पॉकेट में कम से कम 6 लाख रुपये थे और आधा घंटा डॉक्टरों ने विमर्श किया और विमर्श करने के बाद उन लोगों ने अपने हेड से बात किया, दिल्ली में कोई सफदरजंग अस्पताल था उसके डॉक्टर से जो हार्ट स्पेशलिस्ट था, कहा कि उसको उसी मशीन को फिर चालू पैसा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, इतना पैसा मिलेगा और पैसा हम लोग घर कबीले के लिए तैयार है। और करीब 45 मिनट के बाद मेरी माँ डेथ कर, और हमको यही लगा कि इतना पैसा रख के तो गंगा को खो दिया और उससे जिंदगी में कभी नहीं किया। सारे लोग इनके साथ हैं, इनकी ये तो ये ऐसा दुख है जो अब मिट्टी के साथ ही जाता है। कोई बात नहीं, आप अच्छे आदमी। चलिए मैं इंटर के बाद कोचिंग दे रहा था, तो कोचिंग में नंबर ज़्यादा कम आने की वजह से घर में डांट सुननी पड़ती थी। तो उसमें मेरा दोस्त था, पड़ोसी था, उसने हमको भांग खिला दिया सही, और उस वजह से हमको लग गई आदत खाने की। उसके वजह से आज हम दशहरी हुए और हमको यहाँ पर आना पड़ा। यही पीड़ा रहे कि वो अगर नहीं सिखाया तो उसने कहा कि खा लो, डांट का असर पड़ेगा। देख लीजिए, ये सर हैं, शिक्षक हैं,
इनके हाथ में वो ताकत है कि जब तक इनकी सांस चलेगी और आंख से दिखाई देगा, हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बनाने की क्षमता इनके अंदर है। लेकिन एक अच्छा होने के बाद भी एक बुरा मित्र मिलने के कारण इनका अपना लाइफ चौपट हो गया। इसलिए इनके दिल में दर्द है ना। ठीक है, आप लोग बांसुरी बजाइए। राधा आती है कि नहीं? आती है सर। प्रियांशु चलो चलो आगे चल फटाफट। बाकी ध्यान रखिएगा। ठीक है रुको। करो करो फटाफट फटाफट। और एक एक बोतल लेके जाइए सामने। धक्का मत मारो उसको। बोतल लो। बोतल क्यों नहीं ले रहे? चलो घूमते हुए बढ़ो। आप लोग इधर जाओ और ना जाओ। इधर आ जाओ। जाओ मत, घूमते जाओ। सरकार जा रहा सीधा, घूम नहीं रहा। क्यों छूट रहा है? देखिए घूमते हुए अपनी जगह पे, अपनी जगह पे जाइए। 3 राउंड है, जाके बोतल लेना है। संस्कार खड़ी से मारेंगे। क्यों खींच रहे हो? घूमते जाओ। ठीक है, रुको रुको वहीं पीछे आइए। आप पीछे आइए, घूमिए। आप जाइए, घूमिए, घूमते गए चलिएगा तो उल्टा पाठक जी आप खड़े होइए। आपका चौकी पे खड़े होइए। इसे आपको देखना है कि सबसे पहले बोतल क्यों पहुंचा रहा है। घूमो, भाग के जा रहा है कि घूम के जा रहा है। दूसरा राउंड है, ठकाना मत। चल के नहीं, चल के नहीं। पाठक जी ध्यान रखिए, दोनों भाई चल के जाकर उसको पीछे करेंगे। पाठक जी दोनों को ध्यान रखिए, कोई भाग कर नहीं जा रहा। चलिए तीसरा राउंड, इसमें जो पहले पहुंचाएगा वही विनर होगा। चीटिंग करेगा, मार खड़ी जाओ। अच्छा चलो सुनिए, शांत हो जाइए आप लोग। सारे प्लेयर सुन रहे हैं। घूमो, आगे बढ़ने की कोशिश, घूमते हुए। जो पहले देगा विनर होगा, ध्यान रखिए। भाग रहा है, घूमिए घूमिए। चलिए हो गया। चलो आगे चल फटाफट। बाकी ध्यान रखिएगा। ठीक है रुको। करो करो फटाफट फटाफट।